हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में। तो सबसे पहले बोलिए जय माँ वैष्णो देवी की। और आज इस वीडियो में आपको फुल डिटेल प्रोवाइड की जाएगी माता वैष्णो देवी धाम जम्मू कश्मीर। आप किस तरीके से जाएं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ सकती है या क्या सावधानियां आपको रखनी है। इनिशियल से लेकर एंड तक, शुरुआत से पूरी आखिरी तक आपको बताऊंगी मैं कि क्या क्या होता है, किस किस तरीके से आपने क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं मेरे हस्बैंड के साथ और दोनों बच्चों के साथ माता वैष्णो देवी धाम की यात्रा में गए थे और हमने जो भी एक्सपीरियंस किया है वो आप सभी के साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहला काम जो आपको करना है वो है कि आपको टिकट बुक करना है। आपकी जो तैयारी हो सकती है वो दो तरीके से हो सकती है कि या तो आप प्लान्ड वे में जा रहे हों या फिर जो आपकी ये ट्रिप होगी माता वैष्णो देवी धाम की, ये आपकी अनप्लान्ड होगी। अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं तो 1-2 महीने पहले से प्लानिंग करके रखें, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस करने के चांसेस बहुत कम होंगे। लेकिन आपकी इंस्टेंट अगर प्लानिंग है, जैसे कि हमारी थी, हमने 18 तारीख को मार्च में प्लानिंग की थी और 20 तारीख को हम वहाँ पहुँच गए थे। तो 20 तारीख की हमारी ट्रेन थी। तो इंस्टेंट प्लानिंग अगर होती है तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आपको फेस ज़रूर करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप पहले से प्लान करके चलेंगे तो आपको प्रॉब्लम्स कम फेस करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहला काम आपका है कि आप ट्रेन की टिकट बुक कर लें। ट्रेन की टिकट आप बुक करेंगे तो आप तत्काल में भी कर सकते हैं अगर आपकी इंस्टेंट प्लानिंग है तो। और 2 ट्रेन आपको इसमें दिखाई देंगी, एक तो है जम्मू और दूसरी है कटरा की। तो अगर आपको जम्मू की अगर आप ट्रेन लेंगे वो अवेलेबल है, तो उसके बाद आपको 1.5 घंटे से 2 घंटे का सफ़र बाय बस करना पड़ेगा कटरा पहुंचने के लिए, क्योंकि फाइनली आपको कटरा से ही अपनी यात्रा शुरू करनी है। तो दूसरी ट्रेन हमारी कटरा की होती है। तो कटरा पहुंच के आपको अपनी यात्रा शुरू करनी है। तो कटरा में आपको सबसे पहले रूम ले लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप रूम नहीं लेंगे तो आपके पास जो भी सामान होगा उसे कैरी करके आपको पूरे सफ़र में ले जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले ट्रेन बुक करेंगे और ट्रेन बुक करने के बाद आपको कटरा पहुंचना है, वहाँ पे रूम लेना है। रूम आपको 500, 600 से 900, 1000, 1500 किसी भी टाइप का आपको मिल जाएगा। वहाँ पे ही आपको रूम अवेलेबल हो जाएंगे। जहाँ आप उतरेंगे ट्रेन से, वहाँ पे बहुत सारे आपको रूम देने वाले होते हैं। आप किसी से भी बात करके रूम ले सकते हैं। देखिए, हमने भी ये जो रूम लिया था ये 900 रुपये का रूम हमें पड़ा था। और उसके बाद आप फ्रेशन अप होके सबसे पहले अपनी यात्रा शुरू करेंगे। तो इसमें कितना खर्चा आएगा ये भी मैं आपको बताऊंगी, और बच्चों के साथ अगर आप ये ट्रिप कर रहे हैं तो क्या क्या सावधानियां रखनी है वो भी आपको मैं ज़रूर बताऊंगी। तो सबसे पहले आप अपनी ट्रिप स्टार्ट करेंगे कटरा से, यहाँ से, ठीक है। रूम से जो हमने रूम लिया था वहाँ से हम यहाँ पे आ गए हैं, 5 मिनट का रास्ता था। तो यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे। आप चाहें तो पैदल यात्रा कर सकते हैं, आप चाहें तो पालकी से यात्रा कर सकते हैं, घोड़े से यात्रा कर सकते हैं। तो आपके पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। हेलीकॉप्टर के थ्रू भी यात्रा की जा सकती है। तो अगर आप, सबसे पहला ऑप्शन है आपका हेलीकॉप्टर से यात्रा करते हैं, तो आपकी ऑनलाइन टिकट बुक होती है। और इसकी ऑनलाइन टिकट जो बुक होगी वो आपको पहले से ही करनी पड़ेगी, लास्ट मोमेंट में आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि जब सीज़न का टाइम होता है तब तो आपको बिल्कुल भी 1 महीने 2 महीने पहले भी टिकट नहीं मिलती है। ऑफ सीज़न में भी लगभग आपको 15-20 दिन पहले या 1 महीने पहले टिकट बुक करनी पड़ेगी। तो हेलीकॉप्टर का जो टिकट है वो लगभग 1800 कुछ रुपये का है। और यहाँ से आपको आराम से इजीली पालकी अवेलेबल हो जाएगी। 2000 से ऊपर की पालकी पड़ती है, जाने की और आने की अलग, ठीक है। और उसके बाद आपको साथ ही यहाँ से मिल जाता है घोड़ा मिल जाता है आपको, वो भी 1800 के आसपास का पड़ता है जाने का और 1800 के आसपास आने का। और बच्चों के लिए यहाँ पे ट्रॉली मिल जाती हैं, वो 500 कुछ रुपए की आपको मिलती है एक बच्चे के लिए। तो अगर आप बच्चों के साथ हैं तो आप चाहें तो खुद पैदल यात्रा कर सकते हैं और बच्चों को ट्रॉली में बिठा सकते हैं। वो जिनकी जो ट्रॉली होगी वो लोग खुद ही बच्चों को यहाँ से ले जाएंगे ट्रॉली में, आप उनके पीछे पीछे चलते रहिएगा। हमने भी अपने दोनों बच्चों को ट्रॉली में बिठा दिया था, क्योंकि बच्चों के साथ यात्रा पॉसिबल नहीं होती है, उनको गोद में लेके आप यात्रा नहीं कर सकते हैं। क्योंकि मेरी बेटी 5 साल की है और बेटा 1 साल का ही है, तो दोनों को गोद में लेके आप पैदल यात्रा नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ट्रॉली में दोनों को बिठाया और हम दोनों पैदल ही यात्रा कर रहे थे।
दूसरी बात आती है कि माता वैष्णो देवी धाम श्राइन बोर्ड की साइट है, उसमें आपको हर चीज़ का टिकट अवेलेबल हो जाएगा। आपको उसमें धर्मशाला से लेकर आपको हेलीकॉप्टर, हर चीज़ का जो आपको है बैटरी का, वो सारे टिकट अवेलेबल हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमारी कटरा से स्टार्ट होती है यात्रा और उसके बाद बीच में पड़ता है अर्धकुमारी। ठीक है, लगभग 5-6 किलोमीटर, 6 से ऊपर किलोमीटर का सफ़र होता है अर्धकुमारी तक पहुंचने के लिए। अर्धकुमारी में माता की वो गुफ़ा है जहाँ पे माता 9 महीने तक रही थी भैरव जी के डर से। वहाँ पे माता गुफ़ा के अंदर थी, तो उस गुफ़ा के भी दर्शन लोग करते हैं। और उस गुफ़ा के दर्शन करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। 24 घंटे बाद आपका, 24 से 28 घंटे बाद आपका नंबर आता है। वहाँ बहुत भीड़ होती है क्योंकि वहाँ पर पर्सन को टाइम लगता है गुफ़ा के अंदर घुस के, और उसके बाद निकलने में टाइम लगता है, इसलिए वहाँ पे भीड़ अधिक हो जाती है। तो इसलिए आप नीचे से ऊपर जाते समय आपको टिकट ले लेना है उसका, फिर आप वापसी के टाइम पे वहाँ पे कर सकते हैं। और बीच में अर्धकुमारी से आपको ये टिकट, बैटरी टिकट भी आपको मिलती है, क्योंकि अर्धकुमारी से पहले आपको नहीं मिलता है बैटरी। अर्धकुमारी से माता वैष्णो धाम तक के लिए आपको बैटरी मिलती है, लेकिन इसका भी एडवांस टिकट आपको बुक कराना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए भीड़ लगी है, सब इंतज़ार कर रहे हैं, ये ऑनलाइन बुकिंग वाले हैं। बैटरी का जो टाइम है वो 3:30 बजे से था दिन में। इसका भी टाइम होता है, ये हर समय नहीं चलती है, तो दिन में 3:30 बजे से इसका टाइम था, तो सब ऑनलाइन वाले इंतज़ार कर रहे थे। और टिकट एडवांस में बुक नहीं करेंगे तो उस टाइम पे आपको अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि माता रानी के दरबार में हर समय ही भीड़ होती है। ये जो मार्च के पहले की हम बात कर रहे हैं, तब भी एक दिन में 25,000 से ऊपर यात्री आ रहे थे। और मार्च के बाद मई जून तक तो काफ़ी सीजनल टाइम होता है, इस टाइम पे एक दिन में 70-80 हज़ार, 1-1 लाख लोग भी आते हैं। और उसके बाद जो अक्टूबर के नवरात्रे आते हैं, उसके बाद थोड़ा सीज़न ऑफ हो जाता है, क्योंकि ठंड बढ़ जाती है, यहाँ पे बर्फ़ होती है, तो इस वजह से थोड़ा जो भीड़ होती है वो कम हो जाती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो ठंड बढ़ती जाएगी। अगर आप बच्चों के साथ हैं तो आप स्वेटर्स वगैरह ज़रूर लेके जाएं। तो हम होली से 2-4 दिन पहले ही आए थे, 21 या 22 मार्च के आसपास हमने ये यात्रा की थी। तो मैंने स्वेटर नहीं पहनी थी, क्योंकि चलते चलते गर्मी लग जाती है, लेकिन बच्चों को आपको बहुत ज़रूरी है कि आप स्वेटर पहने। और अगर आप गर्मी में आ रहे हैं जून के आसपास, तो आपको स्वेटर की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी आप बच्चों के लिए पतली पतली सी स्वेटर रख लें, क्योंकि ऊपर जो है काफ़ी ठंडा हो जाता है। और अगर आप ठंड के टाइम पे आ रहे हैं तो बच्चों के लिए जैकेट, ग्लव्स, सॉक्स सब रखें, क्योंकि काफ़ी ठंडा होता है। हो सकता है आपको रात में रुकना पड़े, तो अगर आप रात में वहाँ रुकते हैं तो उसके लिए भी आपको सारी तैयारी करके रखनी चाहिए। तो मैंने आपको जाने के लिए 3 ऑप्शंस बता दिए थे कि आपको कौन कौन से ऑप्शंस अपने दिमाग में रखने हैं। कि आपको पालकी वहाँ से मिल सकती है, आपको घोड़ा मिल सकता है, आप पैदल यात्रा कर सकते हैं, बच्चों के लिए ट्रॉली मिल सकती है। सबके रेट भी आपको बता दिए हैं, लेकिन आपको सारी सुविधाएं अगर चाहिए कि आपको अर्धकुमारी से बैटरी करनी है तो पहले से एडवांस टिकट करके रखें, और बैटरी आपको स्टार्टिंग से नहीं मिलेगी। उसके बाद माता वैष्णो धाम अगर आप आरती से पहले पहुंच जाते हैं तो भीड़ थोड़ी कम होगी। शाम को 6 बजे इसकी आरती होती है, उसके बाद भीड़ और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि शाम को 6 बजे के बाद 1 घंटे के लिए द्वार बंद कर दिया जाता है। जितने भी लोग अंदर होते हैं वो आरती में प्रस्तुत रहते हैं, उसके अलावा औरों को एंट्री नहीं मिलती है। तो धीरे धीरे बाहर भीड़ बढ़ती जाती है। तो हमने आरती से पहले दर्शन कर लिए थे, उसके बाद भीड़ काफ़ी लंबी बढ़ जाती है, क्योंकि 1 घंटे तक किसी को भी एंट्री नहीं मिलती है, तो लंबी लाइन लग जाती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप बच्चों के साथ नहीं हैं तो आप एक ही दिन में इस यात्रा को कर सकते हैं। आपको पैदल जाने में लगभग 5 घंटे के आसपास लग जाएंगे, 4 से 5 घंटे आपको लग जाएंगे, और फिर ऐसे ही वापस आते समय आपको 3 से 4 घंटे ही लगेंगे, क्योंकि वापस आते समय आप इजीली यात्रा कर लेते हैं। माता के दर्शन के बाद आपको दर्शन करने होते हैं भैरव जी के। इनके बिना जो यात्रा है वो सफल नहीं होती है। पूरी यात्रा तभी मानी जाती है कि आप माता के दर्शन के बाद भैरव जी के दर्शन करें। तो भैरव जी के दर्शन करने के लिए आप चाहें तो पैदल यात्रा कर सकते हैं, उसमें आपको 2 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि काफ़ी चढ़ाई है, वहाँ पे चढ़ाई बहुत ज़्यादा है।
तो 2 घंटे के आसपास लगेंगे। या फिर आप रोप वे का टिकट भी ले सकते हैं। रोप वे का टिकट आपको ऑनलाइन मिल जाएगा और यह आपको अवेलेबल हो जाएगा, आप इंस्टेंट भी इसको बुक कर सकते हैं। 100 रुपये का इसका टिकट होगा आपका। और रोप वे जो है, रोप वे का आपका टाइमिंग होता है सुबह 6:30 से चलती है शाम को 6:30 बजे तक। उसके बाद ये नहीं चलती है कि अगर आपको 6:30 से लेट हो गया है तो आपको अगर भैरव जी के दर्शन करने हैं तो आपको पैदल ही यात्रा करनी पड़ेगी। और एक चीज़ आप और ध्यान रखें कि अगर आप बच्चों के साथ नहीं हैं तो आप एक दिन में इस यात्रा को कंप्लीट कर सकते हैं कि आप सुबह 10-11 बजे निकलें या 12 बजे निकलें, आप शाम को पहुंच जाएंगे। उसके बाद भैरव जी के दर्शन करते हुए आप रात को रिटर्न आ सकते हैं। लेकिन अगर आप बच्चों के साथ हैं तो बच्चे इतना ट्रैवल नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम बच्चों के साथ गए थे। हम शाम को पहुँचे थे 5:30-6 बजे, माता के दर्शन किए। उसके बाद हमने सोचा कि भैरव जी के दर्शन करके रिटर्न चले जाएंगे, लेकिन बच्चे थक जाते हैं, चाहे वो ट्रॉली में ही बैठे हैं, वो बैठे बैठे ही थक जाते हैं। तो हमें रात में वहीं स्टे करना पड़ा। अब स्टे करने के लिए क्या है, स्टे करने के लिए यहाँ पर आपको कोई होटल नहीं मिलेगा। आप भी देखिए, हम धर्मशाला में ही यहाँ पे हैं, तो आपको होटल नहीं मिलेगा। श्राइन बोर्ड जो माता दरबार का जो श्राइन बोर्ड है, तो इस श्राइन बोर्ड के ही यहाँ पे काफ़ी सारे धर्मशाला, बहुत सारी धर्मशालाएं हैं। पर्सनल आपको कोई होटल नहीं मिलेगा। और इस तरीके से लोग यहाँ पे थे। देखिए, आपको कॉरिडोर्स में भी मिलेंगे बेड भी, क्योंकि आपको हर सिचुएशन के लिए तैयार होना पड़ेगा कि ज़रूरी नहीं है आपको बेड मिले यहाँ पे, हो सकता है आपको कॉरिडोर्स में ही सोना पड़े। तो हर सिचुएशन के लिए आप वहाँ पे रेडी रहिएगा। बोलते हैं ना, माता के दरबार में आप जितने कष्ट सहन करेंगे, आपकी विपदा हर लेती है माता, आपकी परेशानियाँ, आपके संकट दूर कर देती है। तो बिल्कुल भी यहाँ पे अगर आपको कष्ट हो रहा है तो परेशान ना हो, माता के दरबार में हंसी खुशी जाएं और हंसी खुशी ही वापस लौट के आएँ। और इसमें आपको धर्मशाला बुक करना आपको सब मिल जाएगा श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पे। वो भी आपको एडवांस ही करनी पड़ेगी। 1-1, 2-2 महीने पहले लोग टिकट बुक कर लेते हैं धर्मशाला की, क्योंकि नहीं मिलते हैं। और आप वहाँ जाके सोचेंगे तो वहाँ जाके आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। हो सकता है आपको ओपन में ही सोना पड़े। अगर आपके साथ बच्चे हैं तो इसलिए एडवांस में ही कर लें आप। हमारे साथ बच्चे हैं तो हमने तो इंस्टेंट ही प्लान बनाया था, लेकिन वहाँ पे कोई हमारी जानकारी में था तो इसलिए हमें बेड प्रोवाइड हो गया था, अदरवाइज़ हमें ओपन में ही सोना पड़ता। तो इसलिए आपको नीचे कटरा में जब आप रूम लेंगे तो ऐसा नहीं कि आप खाली हाथ चल दिए, तो आपको 1-2 कंबल अपने साथ लेके जाने पड़ेंगे। वैसे कंबल वहाँ प्रोवाइड होते हैं, 100 रुपये में कंबल देते हैं और फिर 100 रुपये वापस भी कर देते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि उन कंबल से काम नहीं चलता है, पतले पतले होते हैं, रात में ठंड बढ़ जाती है। अगर आप बच्चों के साथ हैं तो आपको अपने कंबल लेके जाने चाहिए। एक आप बड़ा बैग बना दीजिएगा जिसको आप अपने आप हैंग करके ले जा सकते हैं। उसमें आप बच्चों की इम्पॉर्टेंट चीज़ें या अपनी इम्पॉर्टेंट चीज़ें, पानी की बॉटल्स वगैरह जो भी है, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ आपको महंगा मिलेगा, क्योंकि नीचे से ऊपर ले जाने में सामान ऑब्वियसली महंगा कर देते हैं, क्योंकि कॉस्ट लगती है इनको भी ले जाने में। तो इसलिए आपको हर ज़रूरतमंद का सामान जो बच्चों का होता है वो लेके जाना है। उनके थोड़ा बीच बीच में खाने के लिए पानी, ये सब चीज़ें लेके जानी है। आते समय हमारे बच्चे दोनों एक ही ट्रॉली में बैठ गए थे, तो इन्होंने 800 समथिंग रुपये लिए थे एक ही ट्रॉली में बैठाने के। तो ये आपको ध्यान रखना है। और जब आप शुरू में यात्रा शुरू करेंगे तो वहाँ पे आपको आपका एक RFID कार्ड बनेगा, और ये ID कार्ड आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पहने रखना है। और ये ID कार्ड आपको खोना नहीं है, अगर खोएंगे तो आपको 100 रुपये की पेनल्टी लगेगी, ये भी ध्यान आपको रखना है। तो आपको अगर हम एवरेज बात करें कि कितने रुपए आपके इस पूरे में यात्रा में लगेंगे, तो अगर आप 2 लोग जा रहे हैं और आप स्लीपर से जाते हैं, अगर ट्रेन से नॉर्मल टिकट होती है बिना AC के, तो 400 के आसपास आपका एक बंदे का लगेगा। अगर आप एक ही दिन में यात्रा कर लेते हैं कि सुबह जाते हैं और रात तक रिटर्न हो जाते हैं, तो एक ही दिन आपका रूम का भी लगेगा, तो आपका 5000 के अंदर अंदर आराम से हो जाएगा 2 बंदों का। लेकिन अगर आप AC टिकट करते हैं, आप वहाँ पे घोड़ा पालकी करते हैं, ये सब चीज़ें करते हैं, तो आपका उसी अकॉर्डिंग खर्चा बढ़ जाएगा, 10,000 15,000 भी हो सकता है। और अगर आप बच्चों के साथ जा रहे हैं तो याद रखिएगा कि हो सकता है कि बच्चे आपकी एक ही दिन में यात्रा ना कर सकें, इसलिए आप 2 दिन का ट्रिप बना के चलिएगा, कि एक दिन जाने का और एक दिन फिर आने का। क्योंकि अर्धकुमारी माता की भी अगर आपको दर्शन करने हैं तो अर्धकुमारी माता के दर्शन करने में आपको
24 घंटे बाद नंबर आता है, तो इसलिए फिर आपको दूसरे दिन ही आपका नंबर आएगा। तो अगर आप वहाँ पे दर्शन करना चाहते हैं तो वो भी आप ध्यान रखिएगा। और हम गए थे, हमारा रिटर्न में अगले दिन था, तो तब भी हमारा नंबर, क्योंकि हमने 2 बजे दिन में अर्धकुमारी माता के नंबर लगवाया था, लेकिन नेक्स्ट डे भी हमारा नंबर नहीं आया था। लगभग 11-12 बजे के आसपास हमारा नंबर नहीं आया था और बोल रहे थे कि शाम को 5-6 बजे तक आएगा। तो फिर हम नहीं कर पाए क्योंकि बच्चे बहुत इरिटेट हो गए थे। तो हमने सोचा माता दोबारा बुलाएगी तो दोबारा दर्शन किए जाएंगे। और फिर घर आके हमने कन्याएं जिमाई थी। कन्या जिमाना बहुत आवश्यक है अगर आप यात्रा से आते हैं तो इसलिए ध्यान रखिएगा ये सारी चीज़ें। अगर आपकी और भी कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।